अभी आगाज है तेरा। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल उरलाना कला ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक खास आयोजन किया। पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस पर छठी से लेकर 9वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पुस्तक वितरित की गई थी। यह पुस्तक बच्चों को अच्छे परिणाम लाने की प्रेरणा देने के लिए थी और यह प्रतिबद्धता की गई थी कि यदि बच्चे अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं तो अगले वर्ष दूसरी किताब वितरित की जाएगी। इस वर्ष बच्चों को कड़ी मेहनत करवाई गई और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी के उपलक्ष्य में स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाते हुए चौथी से 9वीं कक्षा तक के बच्चों को दूसरे खंड की प्रतियोगिता परीक्षा की किताब वितरित की गई। इस अवसर पर सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मिसेस वृषाली होबले को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने बच्चों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मविश्वास रखने की सलाह दी। मिसेस वृषाली होबले ने बच्चों को किताबों का वितरण स्वयं किया। इस दिन को बच्चों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से मनाया और इसे समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। स्कूल संरक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बच्चों को प्रेरित किया, बच्चों को डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर के महत्व को बताया और बच्चों को कहा कि बच्चे अनुशासन के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बच्चों को उद्बोधन दिया कि अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आपको संसार की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को पहचानना होगा। इसी तरह स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर अरुण जैन ने इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दी जाने वाली बुक के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल खुद ही इन परीक्षा प्रतियोगिताओं की बुक को स्कूल के एक्सपर्ट के द्वारा लिखवाता और जो एक्सपर्ट बच्चों को तैयारी करते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट बुक को तैयार करता है और जिसे आज के युग में बच्चों को शुरू से ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वह भविष्य में सही समय पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सके। देखो, मैं आपको भाषण में एक आपके साथ फ्रेंडली बात करना चाहता हूँ। कोई भाषण की तरह नहीं करूँगी। तो सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो बच्चों, डॉक्टर प्रवीण सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, पूरी स्कूल की कोऑर्डिनेटर टीम, इन सभी को मैं नमन करते हुए आपसे बातचीत करना शुरू करती हूँ। इससे मुझे जिन पॉइंट्स पे बात करने की उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स प्रवीण सर ने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन मैं फिर भी उन बातों को दोहराना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो सर ने बोला था रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना। सबसे पहले जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करोगे, दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी। समझ में नहीं आता हो? जब खुद का रिस्पेक्ट करोगे कि आई एम गुड, तब आपको लोग गुड बोलेंगे। तो आपका बिहेवियर मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे से सुनोगे मुझे और मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगी, बट वो आपके लाइफ के बिल्कुल टारगेट को हिट करने वाली होगी। तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट। रोज क्या बोलना है? आई एम गुड। जब आप खुद को गुड बोलोगे तब आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर, आपके रिलेटिव, पेरेंट्स को आप गुड बोलोगे, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। आप एक्सपीरियंस करना। जब आप उस लेवल को गए और बोलेंगे आज तो मुझे स्कूल जाने का दिन नहीं है, तो देखिए दिन भर आपकी एनर्जी लो एनर्जी रहेगी। आज तो मेरा दिन नहीं है, आज तो मेरा दिन नहीं है, लेकिन आप सुबह उठ के सोचो आज मैं बहुत एनर्जेटिक
स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपका टाइम बहुत एनर्जेटिक स्पेंड करूंगा। इतनी 2-3 बात आप खुद से बोलना और उस दिन देखना आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे, आप अच्छे से स्टडी करोगे, जो आपको सिखाया है वो आप अच्छे से अचीव करोगे। तो समझ में आया बच्चों? क्या करना है आपको? डेली उनके साथ उठ के बात करना है। आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छा करूंगा, अच्छा खेलूंगा, अच्छा रहूंगा। ठीक है, आप यहाँ रहकर भी देश की सेवा के लिए कार्य कर सकते हैं। आपको जंग लड़ने के लिए नहीं जाना है, आपको बंदूक नहीं उठानी है ना? आप अपने घर में रहकर भी देश की अखंडता, समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। वो कैसे बनाए रख सकते हैं? वो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहले जो हमारे प्रवीण सर ने अभी आपको बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सब बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप कहीं पर भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते। चाहे कई बार क्या होता है, बहुत नालायक बच्चा होता है, लेकिन जब वाइवा लेने की बारी आती है या कुछ सुनने की बारी आती है, तो वो नालायक बच्चे में कई बार इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो होशियार बच्चे को भी पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि होशियार बच्चा कई बार अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता, प्रस्तुत नहीं कर पाता। किसी भी काम की प्रस्तुति उतनी ही जरूरी है जितना आपके अंदर का ज्ञान, जितना आपको नॉलेज है। लेकिन यदि वो नॉलेज आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉलेज आपकी क्या है? बेकार है, क्योंकि आप उसे प्रदर्शित ही नहीं कर पा रहे हैं। और जिस विद्यालय में आप, जिस स्कूल में आप यहाँ पर, आप सबका सौभाग्य है, क्योंकि ये एकमात्र स्कूल है जो मैंने देखा है। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारे स्कूल देखे हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार के बीज बो रहा है। और हमारे जो डॉक्टर प्रवीण है, उसने मतलब इतनी बड़ी कड़ी है वो, जो हर बच्चे के ऊपर, हर शिक्षक को ऐसा मोटिवेट करते हैं कि वो अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। जैसे कि बच्चे सुबह टच फिट करते हैं अपने पेरेंट्स को, और शायद उसकी वीडियोस भी ग्रुप में भेजते हैं। ये एक संस्कार का बीज है जो आपको मात्र इसी स्कूल में मिल रहा है, किसी और स्कूल में आपको शायद ये सब बातें देखने को ना मिले। मेरे अंदर का अर्जुन कहता है कि विश्राम कर, मेरे अंदर का अर्जुन कहता है कि विश्राम कर, मगर मेरे अंदर का कृष्ण कहता है, हे पार्थ, उठ, खड़ा हो, संघर्ष कर, युद्ध कर और विजय को प्राप्त कर, विजय को प्राप्त कर। आज का जो उपलक्ष्य है, एक विशेष उपलक्ष्य है। ये कोई मामूली इवेंट नहीं है, एक विशेष इवेंट है। और आज हम सब लोग जो एकत्र हुए इस इवेंट को मनाने के लिए, ये हमारी गणतंत्रता का सबूत है। हमारी गणतंत्रता दिवस को हम मनाने के लिए एकत्र हुए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि आज ये जो दिन मिला है, इसके पीछे कितने लोगों ने बलिदानी दी होगी, कितने लोगों ने शहीदी दी होगी। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। गणतंत्रता दिवस से पहले स्वतंत्रता दिवस आया था 1947, 15 अगस्त। उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कितनी माओ ने अपने लालों की आहुति दी होगी, कितनी बहनों ने अपने सुहाग को उजाड़ता हुआ गुजरता हुआ देखा होगा। और उसी की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। और आगे चलकर इस देश को कैसे चलाया जाए, इस देश की गवर्नेंस कैसी हो, इसके ऊपर विचार करने के लिए कुछ महान लोगों ने बैठ करके संविधान लिखा।
था, और जिनकी बागडोर जो फ्रंट सीट पर बैठे थे, जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने ऐसा संविधान लेके चले गए देश को कि आज तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे संविधान को नमन करती है। मैडम बता रही थी कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है। ये एक दिन का काम नहीं था। It was not a single day work. It was not a 1 month work. It was not a 1 year work. लगातार 2 महीने, 2 साल सॉरी, लगातार 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी तपस्या के बाद हमारे महान लोगों ने संविधान लिख के हमें दिया है, और उस संविधान के बल होने पर आज हमारा देश चलता है। हम उस बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या है। हमारे संविधान में बताया गया है कि गवर्नमेंट 3 हिस्सों में रहती है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, दूसरे एग्जीक्यूटिव्स, मैडम जो बैठे हैं हमारे बीच में, ऐसे लोग जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और तीसरे जुडिशरी जो अगर गलत कोई करता है दोनों के ऊपर तो कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ। तो हर चीज का प्रोविजन, हर चीज का समाधान दे रखा है संविधान के अंदर। छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, जात धर्म जेंडर किसी भी बेस के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा संविधान में दिया गया है। मैं नमन करता हूं हमारे सभी जितने भी शहीद हुए हैं और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है या अपने दिमाग का यूज करके देश के लिए कुछ काम किया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं, सर नमन करता हूं। लेकिन अब बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, बच्चों से बात करना चाहता हूं। कोई पूछता है कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, या जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मोटी मोटी बातें मेरे को ध्यान में आती है कि क्या होना चाहिए, एक सफल विद्यार्थी के पास क्या चाहिए। लेकिन किसी विद्वान ने कहा एक बात बड़ी गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनना सभी लोग, कि गुड थिंग्स डोंट हैपन ऑटोमेटिकली। जो अच्छी बातें होती है, जो महान कार्य होते हैं, वो अपने आप नहीं होते हैं। Good things don't happen automatically. We have to make them happen. And to make them happen, we have to do hard work. We have to sacrifice our life. We have to put hard work with dedication. We have to be self-disciplined. We have to be self-confident. तब जाकर के हमें अच्छी चीजें मिलती है, अच्छा काम होता है, एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण होता है। एक स्कूल क्या है? एक स्कूल व्यक्ति निर्माण का कारखाना है। यहाँ पे बच्चों का भविष्य लिखा जाता है, और बच्चे आगे चल करके इस देश का भविष्य लिखते हैं। क्या पता कर इन बच्चों में से कौन जाकर प्रधानमंत्री बन जाए, Who knows? क्या पता कौन आज मैडम बैठी हुई है, तुलसी मैडम हमारे बीच में, इनकी तरह कोई 3 सितारे कंधों पर लगा करके या 100 स्तंभ कंधों पर लगा करके हमारे बीच में बैठा होगा, कोई नहीं जानता। यहाँ पे किसी भी स्कूल का उद्देश्य एक होना चाहिए कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाला, बच्चों को अच्छे डिसिप्लिन में रखें। और तीसरे नंबर पर पढ़ाई को मानता हूँ। लोग हो सकता है कि पहले नंबर पर पढ़ाई को माने, लेकिन मेरे नजर में पढ़ाई तीसरे नंबर पर आती है। संस्कार, डिसिप्लिन और तीसरे नंबर पर पढ़ाई। अगर वो संस्कार बच्चा है, डिसिप्लिन बच्चा है, पढ़ाई बैक हो गई, वो क्या चल जाएगी। 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुद्दे क्या काम किया करते हैं, मुद्दे क्या काम किया करते हैं। सबसे पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट CRPF मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस शुभ दिन पर हमारे स्कूल में आकर उन्होंने हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया। तो मैडम का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे मीडिया के साथी आए हुए हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए। मैं सभी मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनका एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो
मिस्टर बहादुर मित्तल जी है, मिस्टर परवीन मित्तल जी है, कप्तान सारी जी है, सुरेंद्र मित्तल जी है, अभिषेक दीवान जी है, सुनीता चौहान जी है और राजीव जी है। मैं आप लोगों को क्यों बुलाया गया है? इसके पीछे कुछ खास वजह है। जो हम इस दुनिया के छोटे से राज्य, छोटे से डिस्ट्रिक्ट, छोटे से गांव में बैठकर, एक छोटे से स्कूल में बैठकर हम जो काम कर रहे हैं, उस काम की गूंज पूरे हिंदुस्तान तक जाना चाहिए। इसके लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है और मैं सीधा उसी बात पे आता हूँ। वो बात क्या है? वो बात ये है कि डॉक्टर प्रोफेसर परवीन कुमार जो खुद एक IIM अहमदाबाद में भी जाके ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनके नेतृत्व में 1 सितंबर 2022 को इस स्कूल में हमने एक नया कारवां लिखने के लिए शपथ ली। उसकी सबसे पहली कड़ी ये थी, सबसे पहली कड़ी ये थी कि एक टीम को एकत्रित किया जाए, जो टीम वेल क्वालिफाइड हो, जो टीम इन गांव के बच्चों को भी इंटरनेशनल लेवल की स्टडी मुहैया करवा पाए। और उस चीज में समय तो लगता ही है। धीरे धीरे इस 2.5 ईयर के टाइम पीरियड में हमने एक सबसे बड़ी बात जो अचीव की है, मैं डायरेक्ट उसी बात पे आता हूं। आप सबको पता है जिंदगी का एम क्या है। सबकी जिंदगी का एम सक्सेसफुल होना है। लास्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। उसी कड़ी में पिछले साल 26 जनवरी 2024 को हमने एक बुक स्कूल के बच्चों के लिए लिखी। उस बुक को लिखने में हमें 7 से 8 मंथ लगे। हमारी टीम ने, जिसमें मिस्टर अमित जैन हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैं अरुण जैन, मैंने मैथमेटिक्स उस बुक का लिखा, और हमारे मिस्टर अमितेश जी के बारे में 2 लाइन में बताऊंगा। वो गुड़गांव से फिरजी में संस्था से आए हैं। फिरजी संस्था में अनुराग सांगवान उनसे पढ़ा हुआ है, वो टॉपर रहा है एनडीए वालों का। ऐसे IIT और नीट के क्वेश्चन यूट्यूब पे डालते हैं वो डेली। रिवो क्लासेस के नाम से उनका चैनल है, उस पे वो डालते हैं। IAS में वो परवीन सर के बैचमेट थे, तो उनको हम यहाँ पे लेके आए और एक हमने नई सोच को जन्म दिया। वो सोच क्या थी? वो सोच ये थी कि जब मेरा स्कूल का बच्चा +2 करके मार्केट में जाएगा, उसको एक नई बात का पता लगेगा कि कंपटीशन क्या चीज होती है। स्कूल में बच्चों को नहीं पता लग पाता कंपटीशन क्या होती है। उनको पता लगेगा कि एनडीए करना तो ये टेस्ट देना पड़ेगा, सीए करना तो सीपीटी देना पड़ेगा, आईएएस करना तो ये करना पड़ेगा, कुछ भी बनना तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए स्वास्थ्य न्यूज।